पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, खासकर चीन और रूस इस मुलाकात को खूब टकटकी लगाकर देख रहे हैं। चीन जानता है कि दुनिया के इन दो ताकतवर नेताओं की मुलाकात उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। दरअसल भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील पर बहुत वक्त से चर्चा चल रही है। ये चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का जवाब भी माना जाता है। इसके मुताबिक अमेरिका, सऊदी अरब और भारत तीनों के बीच में रेल और शिप कनेक्टिविटी बनाने का प्लान है। इसमें इन तीनों देशों के अलावा यूरोप और पश्चिमी एशिया यानी पश्चिम एशिया के कुछ और देश भी रुचि दिखा रहे हैं। अगर ये समझौता हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर होता है तो रेल और शिप कनेक्टिविटी से खाड़ी और एशियाई देशों के बीच व्यापार तेज हो जाएगा। इस दौरे में बाइडेन, पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की चर्चा हो सकती है। यह डील हुई तो शिपिंग टाइम, जो लागत है, डीजल का जो उपयोग है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इससे व्यापार तेज होगा और तेजी के साथ साथ सस्ता भी हो जाएगा। दरअसल भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से चीन परेशान है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ही चीन के व्यापार की रीढ़ है। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने बहुत से मुद्दों पर विरोध जो है वो प्रकट कर लिया है। चीन ने इस मीटिंग के एजेंडे पर, G20 मीटिंग की थीम पर, आयोजन पर जमकर सवाल उठाए हैं। लेकिन चीन की ये चालबाजियां अमेरिका समेत पूरी दुनिया अच्छे से जानती है और इसीलिए जो बाइडेन के भारत दौरे से पहले ही अमेरिका ने चीन को सीधा संदेश दे दिया। उसने ये साफ कर दिया कि चीन अगर G20 में अहम रोल निभाने को तैयार नहीं है, तब भी G20 की अहमियत कम नहीं होती है। इंडो पैसिफिक रीजन से ही चीन का 76% व्यापार होता है। इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर अमेरिका और हिंदुस्तान चाहते हैं कि एक मजबूत टीम की तरह काम करे। इसी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका की मजबूत साझेदारी चीन की सप्लाई लाइन को कभी भी काट देगी। समझ रहे हैं आप? भारत और अमेरिका के बीच मजबूती जो लगातार बेहतर हो रही है, इसकी कुछ खास वजह को भी जानिए। इस दोस्ती के पीछे चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाना है। दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में चीन की दबंगई जो है उसको कम करना है। आसियान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वो इसीलिए गए थे, एक तीर से दो शिकार। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ का जो मार्केट है, रक्षा क्षेत्र है, दोनों देशों के बीच जो साझेदारी है, अमेरिकी चुनाव में भारतीय लोगों की अहम भूमिका, ये सारी बातें अमेरिका को हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित करती है। एंड दिस लव इज बोथ वेज। इसीलिए अमेरिका ने यह दावा किया है कि वो भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और यूएस की हिस्सेदारी भारत डिफेंस इंपोर्ट में 14% की है। दोनों के बीच $21 बिलियन का डिफेंस ट्रेड हो रहा है। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर दोनों देशों के बीच $3 बिलियन के 31 रीपर ड्रोन की डील हुई थी। 2022 में भारत और यूएसए के बीच $191 बिलियन का व्यापार हुआ। 2014 की तुलना में ये लगभग 2 गुना है। 2020 और 21 याद कीजिए, अमेरिका में भारत में सबसे ज्यादा अमेरिका से $81.72 बिलियन विदेशी निवेश आया था। फिर 2021 और 22 में भारत का 18% विदेशी निवेश अमेरिका से आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत को जितनी ज़रूरत अमेरिका की है, अमेरिका को भी उतनी ही ज़रूरत भारत की है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं द लव इज़ टू वेज। इसीलिए भारत इस दोस्ती की अहमियत को समझता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली अमेरिका बहुत अच्छे से हिंदुस्तान की अहमियत को समझता है। यही वजह है कि बाइडेन मोदी की मीटिंग से पहले भारत ने अमेरिका से मांगे 31 हंटर किलर ड्रोन MQ-9B। मैं बताती हूँ कि ये किलर ड्रोन कितने ज़रूरी है और कितने घातक है। दरअसल जो काईहोंग 4 है और विंगलुंग 2 ड्रोन जो है वो जो मिल रहे हैं, जाहिर है
इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करने की कोशिश है। इसीलिए भारत को अमेरिका से MQ-9B ड्रोन चाहिए। अमेरिकी घातक ड्रोन हिंद महासागर में भारत की लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमले की क्षमताओं में नई ताकत जोड़ेगा। ये हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं की भी निगरानी करेगा। अमेरिका का MQ-9B घातक ड्रोन चीन के मौजूदा सशस्त्र ड्रोन काई होंग 4 और विंग लुंग 2 ड्रोन से कई ज्यादा सक्षम और घातक है। MQ-9B 40 से जो है 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरी जा सकती है। चीन से लगती LAC पर भी ये बहुत कारगर साबित होगा। ड्रोन की क्षमता 30 से 40 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की है। ये अपने साथ 5,670 किलो तक वजन ले जा सकता है। इसकी ईंधन क्षमता जो है वो 2,721 किलो है। पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में MQ-9B घातक ड्रोन कारगर साबित होंगे। इसमें से 15 नौसेना को और 8 सेना और भारतीय वायुसेना को दिए जाने का प्लान है। ये सौदा लगभग 3 अरब डॉलर तक का हो सकता है, हमें जानकारी है। और भारत का ये टारगेट है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 31 MQ-9B हंटर किलर ड्रोन की खरीद के अंतिम कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया जाए। बाइडेन सरकार 1-2 महीने में इस पर जवाब भी दे देगी।